Today I'm going to discuss one of the topic from your class 12, that is ray optics, and the topic name is nothing but refraction at a spherical surface. It is a very important topic for the CBSE and RBSE board exam and as well as for the competition exam. आपने spherical surface से reflection अच्छे से समझा होगा, reflection में आपने mirror पढ़े होंगे, but now this is very new for us कि spherical surface से refraction कैसे होता है. So let's start with that. उससे समझने से पहले हमें एक थोड़े बहुत एजम्पशन लेट करके चलना है. हमें जो भी रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ट्रीट करने हैं उसमें हम कुछ एजम्पशन लेट करेंगे. उसमें पहला एजम्पशन मेरा ये रहेगा कि मुझे हमेशा जो ऑब्जेक्ट को लेना है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट. मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूँ अपनी, दैट ऑन द केस ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें मुझे जो ऑब्जेक्ट लेट करना है वो हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट करना है. मतलब मैं उसकी कोई साइज लेट नहीं करूंगा. सेकेंड, जो एपरेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बहुत स्मॉल लेना है हमें. एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, जो भी पर्टिकुलर एक्सिस से या ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है दैट आर नन बट एट लाइट के इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल इतना छोटा होना चाहिए कि आप साइन या टेंजेंट के कोई भी एंगल है आप उन्हें डायरेक्टली एंगल्स के इक्वल ले सके. एंड दैट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस ऑफ डेरिवेशंस. तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. आपने साइन कन्वेंशंस तो सीखा ही होगा. साइन कन्वेंशंस में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि रेफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में भी हम वो कंडीशन लेंगे जिस तरफ से हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं वहीं से हम उस इंसिडेंट डायरेक्शन जो भी होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उस वाली पर्टिकुलर एक्सिस को पॉजिटिव लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम कार्टेशियन सिस्टम को ट्रीट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम रेफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ट्रीट करने जा रहे हैं. हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, वन कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस. और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के अंदर भी आपको चार केस दिखने को मिलेंगे. कैसे? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट वन, सबसे पहला, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल. आपको अच्छे से ये बात की डिटेल होगी कि रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम्स क्या होते हैं. इट इज ऑप्टिकली, आप लाइट कैसे कहाँ रेफ्लेक्ट करेगी वो मीडियम डिसाइड करता है फ्रॉम द रेरर एंड डेंसर. एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल. रियल इमेज रेफ्लेक्शन के टाइम पे तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट इस तरफ हो मीडियम के और इमेज मीडियम के उस तरफ बन रही दूसरी तरफ, तब जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो सबसे पहला केस हम यही ले रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेरर में रखा है और इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है. तो फर्स्ट केस आपके पास ये है. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा कि मैं कैसे पता करूं कि ये कॉन्वेक्स है और मैं जो नेक्स्ट कॉनकेव लेने वाला हूँ वो कॉनकेव होगा. तो आप बने रहिएगा, लास्ट में ये सब ट्रिक्स आपको बताऊंगा. अभी तो हम प्रॉपर डेरिवेशन डील करने वाले हैं, पर कैसे ये फॉर्मूलाज याद रखने, कैसे सर इस डेरिवेशन को पूरा एंड तक हम कोशिश करेंगे कैसे हम याद रख पाए, वो ट्रिक मैं आपको पूरी लास्ट में बताऊंगा. पर पहले हम इसको सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं कि क्या है ये. तो सबसे पहले आपके पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज ओ ऑब्जेक्ट, जो यहाँ से अपनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है. ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने रेरर में रखा है. रेरर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले रहे हैं और डेंसर के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले रहे हैं. यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, रेफ्रेक्ट करी. एज यू आर मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, रेरर से डेंसर जब जाते हैं लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. और आई होप आप लोगों को फ्रॉम द एक्स चैप्टर नॉलेज ये पता होगा कि आप जहां से भी सरफेस के कोई भी पॉइंट से जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो नॉर्मल जहां जाके मिलती है वो उस पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी पॉइंट है. हमने यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ये इंसिडेंट ने आई एंगल बनाया, रेफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल आर बना है. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलरली आपको चीजें ध्यान रखनी है कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में मुझे इस बार एक एंगल लेट करके चलना है, वो अल्फा. हमेशा मैं अल्फा ही लूंगा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में. इमेज जो बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल में लूंगा वो बीटा लूंगा. और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है उसे मैं गामा लूंगा. ये तीन एंगल मैंने अभी ही फिक्स कर दिए, बाकी आगे डेरिवेशन में भी आपको ये चीज समझनी होगी. ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस इज गामा. ठीक है, आर आपका पी से लेकर सी का डिस्टेंस है, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस. सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. आपको यहाँ पे सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मैंने एनएम ड्रॉ कर रखा है. नाउ सबसे पहले मुझे ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल एनओसी. कौन सा ट्राइंगल लेना है? एनओसी. आप ध्यान से ये ट्राइंगल देखेंगे एनओसी. आपको यहाँ मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. वो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटीरियर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें एनओसी में, तो इंटीरियर में अल्फा और गामा है और एक्सटीरियर में आई है. तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1. अगेन सिमिलरली मैं एक और ट्राइंगल उठा रहा हूं
इन ट्राइंगल NIC, इमेज के साथ वाला NIC, अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर कौन है, R बीटा, और एक्सटीरियर कौन है, गामा। व्हाट आई कैन राइट, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, और मुझे यहाँ से R की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर। तो मैंने NOC ट्राइंगल से I की वैल्यू निकाल दी है, NIC से मैंने R की वैल्यू निकाल दी है। अब एक एजम्पशन हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर दिया है कि मेरे सारे जो एंगल्स होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, मतलब यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा आई एंड आर, ऑल आर वेरी स्मॉल एंगल, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको यहाँ ये फिगर ध्यान से वापस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो आई कैन राइट अप्रोक्सली इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा एंगल छोटे हैं तो अल्फा को मैं टेन अल्फा लिख सकता हूँ। अब टेन अल्फा के लिए देखिएगा ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये अल्फा है, आपको इस परपेंडिकुलर से बनने वाले ट्राइंगल को ही पकड़ना है हर एंगल्स के लिए, तो एनएम को ही पकड़ूंगा, तो क्या कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, NOM। अब टेन क्या होता है, P अपॉन बी, राइट आपका, तो P यहाँ पे कौन है, NM, और बी कौन है इस ट्राइंगल में, NMO में, दैट इज नथिंग बट OM, राइट। अब यहाँ एक छोटा सा एजम्पशन और वो ये कि मेरा ये जो M पॉइंट है, जो ये यहाँ पे M पॉइंट बन रहा है, वो पोल से ज्यादा दूर तो होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहे, क्योंकि ये एजम्पशन कौन सा है, सेकेंड वाला, कि मैं जो मिरर ले रहा हूँ, जो सरफेस ले रहा हूँ स्फेरिकल, उसका कर्वेचर बहुत छोटा है, और कर्वेचर छोटे होने की वजह से M और P पॉइंट बहुत नजदीक है, तो मैं OM की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, OP। ठीक है, मैंने ये एजम्पशन, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ अगेन आई कैन गो फॉर अ बीटा, आई कैन राइट टेन बीटा, टेन बीटा क्या हो जाएगा देखिएगा, NM, टेन बीटा के लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, NMI, NM अपॉन मुझे क्या मिल जाएगा, IM, और फिर से मैं M की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, P, तो मैं यहाँ लिख दूंगा IP। सिमिलरली मुझे गामा की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं गामा के लिए भी टेन गामा लिखता हूँ, और टेन गामा इक्वल टू फिर से वही कौन सा, गामा के लिए देखिए NMC, तो NM अपॉन क्या आ जाएगा, CM, और M को फिर से रिप्लेस कर दीजिए आप, NM अपॉन CP। आई होप आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्लियर हो गई होगी, ये हमारी क्या वैल्यू है, अल्फा बीटा एंड गामा। अब जब भी आप रेफ्रेक्शन यूज करते हैं, हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है स्नेल्स लॉ, उसे कभी नहीं भूलना है, राइट। स्नेल्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव। तो अब यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई अपॉन साइन आर, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा हूँ, वन से टू, रेयर से डेंसर, तो आई कैन राइट दैट इज नथिंग बट म्यू1 से म्यू2, एंड आई कैन राइट दिस लाइक अ म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1, राइट। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, म्यू2 अपॉन म्यू1, वन से टू जा रहा हूँ, वन इज एयर एंड सेकेंड वन इज एनी मीडियम मान लीजिए, तो आप उसे म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख सकते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज नथिंग बट म्यू2 अपॉन म्यू1। as again I have the same assumption, all the angles are very small, all the angles are वेरी स्मॉल, तो मैं यहाँ पे वापस से आई आर लिख सकता हूँ साइन की जगह, और यहाँ तो मेरे पास म्यू2 म्यू1 है ही, तो लेट पुट आई म्यू1 क्रॉस मल्टीप्लाई और आर म्यू2। अब मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पीछे देख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास आई और आर की वैल्यू है, आई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, अल्फा प्लस गामा म्यू1, एंड आर की वैल्यू मेरे पास क्या निकाली हुई है, गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गामा माइनस बीटा, और ये आ गया म्यू। अब आपने अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है, एनएम अपॉन ओपी, एनएम अपॉन आईपी, एनएम अपॉन सीपी, तो लेट्स पुट देम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू1, अल्फा की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी एन एम अपॉन ओपी, गामा की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन एम अपॉन पीसी, और इज इक्वल टू यहाँ म्यू2, गामा की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन एम अपॉन पीसी, और माइनस बीटा की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन एम अपॉन पी आई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ एन एम एन एम एन एम एन एम दोनों तरफ से एन एम कॉमन निकाल दूं अगर, तो दैट शुड कैंसल, आपके यहाँ से एन एम से एन एम कैंसिल हो जाएंगे, तो व्हाट आई लेफ्ट विथ, म्यू1 वन अपॉन ओपी प्लस वन अपॉन वन अपॉन पीसी, and here you have mu2, we are left with 1 upon pc minus 1 upon pi। ठीक है यहाँ तक, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर इक्वेशन तक पहुंच गए। अब आप ध्यान से देखिए, ओपी पीसी और पीआई चाहिए, ओपी पीसी और पीआई, ओपी कौन है, यू है, पीसी कौन है,
पीसी आर है और पीआई कौन है, वी है, सब वी यू आर की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ अब यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ओपी इज इक्वल टू, ध्यान से ओपी को देखेंगे फिगर में, तो माइनस यू उस तरफ, और पीसी, पीसी इस तरफ आया था आपका, कौन सी साइड, राइट साइड, तो पीसी आपका क्या हो जाएगा प्लस वी, और पीसी, पीसी इस क्या हो जाएगा प्लस आर, और पी आई भी इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी। आई होप ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्लियर है। आप इन्हें यहाँ रख दीजिए, म्यू वन वन अपॉन ओपी, ओपी की जगह हमारे पास क्या है माइनस यू, वन अपॉन पीसी, पीसी की जगह क्या है आर, यहाँ पे आ गया म्यू टू, और वन अपॉन पीसी फिर से आर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा वी। ठीक, अब आप यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो मैं म्यू वन अपॉन यू माइनस प्लस म्यू वन अपॉन आर, और यहाँ इस तरफ आ जाएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस टू अपॉन वी। ठीक, अब आपके पास हमें कुछ और नहीं करना, हम इस वाली टर्म को इधर ला रहे हैं और इस वाली टर्म को इधर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू टू अपॉन वी प्लस का हो जाएगा म्यू वन अपॉन यू ऐसा कैसा, और ये इस तरफ म्यू टू, आर कॉमन आ जाएगा दोनों में एलसीएम, और ये म्यू वन। तो ये आपको मिल गया रेफ्रेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, जो कि और कुछ नहीं आया है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। मैं इस फॉर्मूले को याद रखने की इतनी सिंपल ट्रिक बना बताऊंगा कि आप आराम से इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कंफ्यूजिंग लग भी रहा होगा तो भी एक छोटी सी ट्रिक और आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अभी हमें 5 डेरिवेशन और ऐसे करना है, और मैं आपको लास्ट में वो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इन सबको याद कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था बच्चों, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रेरर में रखा था, इमेज रियल बनाई थी, और कॉन्वेक्स के लिए हम काम कर रहे थे। अब दूसरा केस लेने जा रहे हैं। अब दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट फिर रेरर में रख रहा हूं, पर इस बार इमेज वर्चुअल करनी है। और इन केसों में जब रेफ्रेक्शन में बात करें तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट अगर उसी तरफ इमेज बन जाए तो वो वर्चुअल केस हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट अगेन। आपके पास फिर से ऐसा कुछ फिगर बनेगा, इस बार ये ओ पी के बहुत नजदीक होगा। जब ये बहुत नजदीक होगा ना, तो ये रेफ्रेक्ट करके इस तरफ आ ही नहीं पाएगी, लाइट डेंसर की तरफ झुक ही नहीं पाएगी, और इस वजह से इमेज जो बनेगी वो वापस रेयर में बनेगी। ये कंडीशन आपको वर्चुअल के लिए ध्यान रखनी है। आपको फिर से सेम तरीके से प्रोसेस को आगे ले जाना है। सबसे पहले वही इन ट्राइंगल एन ओ सी, कोई बदलाव नहीं करूंगा, फिगर भी थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ है, पर बाकी तरीका डेरिवेशन का पूरा वही रहेगा। आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल एनओसी, वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। एनओसी उठाइए, एनओसी देखिए इंटीरियर में कौन है अल्फा और गामा, और इक्वल में बाहर एक्सटीरियर कौन है इस तरफ आई। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा सर आई लिया आपने आर क्यों नहीं लिया। आप एक बात समझिए, ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अगर ये वाली साइड को मैं एकदम सीधा बढ़ाऊं ना, तब ये वाली आई मिलती है। यहाँ ओ एन वाली जो साइड है वो सीधी जा ही नहीं रही, वो तो रेफ्रेक्ट हो गई है, तो वो सीधी साइड नहीं है, इसलिए ये एक्सटीरियर नहीं, और इसलिए आपको यहाँ पे आई देखने को मिलेगा। तो आई आपका एक्सटीरियर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा प्लस गामा। फिर इन ट्राइंगल एनआईसी सेम, एनआईसी को देखिए, एनआईसी में फिर अंदर कौन है बीटा और गामा, और आपकी जो इमेज के लिए आई जा रही है, देखिए इमेज के लिए जो आई जा रही है वो नो डाउट इस आर से रेफ्लेक्टेड वाली से सीधी लाइन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। मेरे को पहली इक्वेशन में आई की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन में आर की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने जो आगे वाला डेरिवेशन किया था इससे आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, मुझे आई आर चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले मैं आई आर निकालता हूँ। ठीक है ना, अब ये अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गए, तो इसका मेरा सेकंड टास्क क्या रहेगा, मुझे अल्फा बीटा चाहिए। अब अल्फा फिर से वही, अल्फा फॉर दैट स्मॉल एंगल में इसे क्या लिख सकता हूँ टेन अल्फा, फिर से वही ट्राइंगल उठाना है एनएम के साथ वाला, ये परपेंडिकुलर को आप यूज करोगे, एनएम के साथ वाले से अल्फा बीटा गामा निकलेंगी। तो अल्फा, अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा एन एम को, क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों एन एम अपॉन ओ एम, और एम पी के बहुत नजदीक है, तो पी की एम की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ पी बीटा। अगेन बीटा के लिए क्या लिख देंगे टेन बीटा, ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा एन एम आई, यहाँ पे कौन आ जाएगा एन एम, यहाँ कौन आ जाएगा आई एम, और एम बहुत नजदीक है पी के बच्चों, तो आई एम की जगह फिर से क्या लिखूंगा पी। फिर आ जाएगी गामा, गामा क्या हो जाएगा टेन गामा, फिर से वही एन एम, ट्राइंगल कौन सा उठेगा गामा के लिए इस बार एन एम सी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा सी एम, और एम फिर बहुत नजदीक है पी के, ये क्या हो जाएगा सी पी।
ठीक है, तीनों अल्फा बीटा गामा मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से वही करनी है, कुछ नहीं, रेफ्रेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तो साइन आई अपॉन साइन आर, इस बार भी 1 से 2 जा रहा हूं, तो म्यू टू अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू वन। फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगल्स बहुत छोटे हैं, आई अपॉन आर इज नथिंग बट म्यू टू बाय म्यू वन। तो ये आई म्यू वन और ये आर म्यू टू। अभी मेरे पास आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा के टर्म में है, क्या है देख लीजिए, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा म्यू वन, और आर की जगह क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा म्यू टू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये आर है, कंफ्यूज मत होना। अब अल्फा गामा बीटा की वैल्यू मेरे पास इन फॉर्म में है, एनएम अपॉन ओपी वगैरह की फॉर्म में। तो लेट्स पुट दैट वैल्यू अगेन। ये म्यू वन, अल्फा की जगह आपके पास क्या है, एनएम अपॉन ओपी। गामा की जगह आपके पास क्या है, एनएम अपॉन पीसी इज इक्वल टू म्यू टू। बीटा की जगह आपके पास क्या है, एनएम अपॉन आईपी, प्लस यहाँ पे क्या है गामा, एनएम अपॉन पीसी। फिर से चारों ऊपर एनएम 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 एनएम, एक दूसरे से कट जाएंगे, बलिदान मिल जाएगा आपको। यहाँ पे म्यू वन 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों, पीसी, ये म्यू टू। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आई पी प्लस 1 अपॉन पीसी। अब कुछ नहीं, यूजिंग साइन कन्वेंशन आपके पास देख लीजिए, आपको जो जो है ओपीपीसी आईपीपीसी, ओपीपीसी आईपीपीसी सब यूवीआर की फॉर्म में है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट कन्वर्ट कर देना है यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए देख लीजिए, ओपी, यहाँ पे मेरा ओपी क्या हो जाएगा, ओपी और कुछ नहीं पर माइनस यू हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, आईपी, आईपी और कुछ नहीं माइनस वी हो जाएगा, दोनों ही लेफ्ट साइड में है। पर मेरा रेडियस कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो पीसी इज इक्वल टू क्या ले लेना है, प्लस आर। पुट दैट वैल्यू इन दैट, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू वन 1 अपॉन ओपी, ओपी की जगह मेरे पास क्या आएगा, माइनस यू, प्लस 1 अपॉन पीसी, पीसी की जगह मेरे पास क्या आएगा, प्लस आर इज इक्वल टू म्यू टू। और यहाँ पे अगला कौन है, आईपी, आईपी की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस वी। और पीसी, पीसी की जगह फिर कौन आ जाएगा, 1 अपॉन आर। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब वापिस से वही आर आर को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ। तो आर वाले के लिए मैं ये म्यू वन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा म्यू टू माइनस वी, और यहाँ आ जाएगा म्यू टू अपॉन आर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाला टर्म यहाँ ले आना है, इस वाले टर्म को यहाँ ले आना है। तो आपको म्यू टू वी प्लस का हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर। और यहाँ ये सिर्फ आर है, वन की कोई जरूरत नहीं है। और ये माइनस में क्या आ जाएगा, म्यू वन अपॉन आर। तो आई कैन राइट म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया आपका second reflection formula for the convex surface when the object is placed in the rarer medium and the image formed is virtual। बात समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं, इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और आपको एक ही 10 सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड में फॉर्मूला याद, पर वीडियो के आखिरी में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। ये तो 2 डेरिवेशन हुए, अब तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है, डेंसर में, पर इमेज कैसी बनानी है, रियल। तो आपके पास फिगर कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ चेंज नहीं करना है। फिर वही कहानी लूंगा, वही एनओसी, वही एनआईसी, वही अल्फा, वही बीटा, वही गामा, वही स्नेल्स लॉ, और वही तरीका, और वही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बस वही करते रहना है, आपके डेरिवेशन बनते चले जाएंगे इस केस में। तो करना क्या है, पर इस बार ध्यान रखिएगा, डेंसर में पड़े हैं और रेयर में इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही करना है। इन ट्राइंगल क्या करना है बच्चों, बोलो बोलो आपके मन में, इन ट्राइंगल एनओसी, एनओसी उठाइए, कौन सा ट्राइंगल है, एनओसी, एनओसी। क्या कहना है, इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। ध्यान से देखिए, इस एनओसी का इंटीरियर इस बार कौन है, अल्फा और आई, और एक्सटीरियर कौन है, गामा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। मुझे आई की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको पहले ही चेंज कर देते हैं। आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल एन आई सी, जरा एन आई सी को देख लीजिए, एन आई सी अंदर कौन है आपका, गामा और बीटा, बाहर कौन है, आर। तो यहाँ कौन आ जाएगा, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। ये कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2।
तो आर आई की वैल्यू तैयार है। अब किसको तैयार करें, अब अल्फा बीटा गामा को तैयार करते हैं। वही अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, तो अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। वही परपेंडिकुलर वहीं से उठाना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एन एम अल्फा के लिए काम कर रहे हैं, तो एन एम ओ, तो क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन ओ एम। एम इज वेरी नियर विद द पी, तो ओ पी। फिर कौन आ जाएगा, बीटा। यहाँ कौन आ गया, टेन बीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, एन एम। बीटा के लिए ट्राइंगल कौन सा है, एन एम आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एन एम अपॉन आई पी। और फिर मेरे पास लास्ट आ जाएगा गामा, उसको मैं अप्रोक्सली क्या लिख सकता हूँ, टेन गामा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एम। गामा के लिए ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, गामा के लिए कौन सा ट्राइंगल है, एनएमसी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एम। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एन एम अपॉन सी पी। तीनों क्लियर है, ये हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। फिर वही नेक्स्ट स्टेप दोहरानी है, क्या दोहरानी है, कौन सा लॉ लगाना है, रिफ्लेक्शन है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो लगा लीजिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। पर इस बार गलती नहीं, हम कौन से मीडियम में बैठे हैं, आंसर इमेज कहां बना रहे हैं, मिरर। क्या आएगा रिफ्लेक्शन में, म्यू टू अपॉन म्यू वन नहीं, पर इस बार कौन आएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू, क्योंकि हम टू से वन जा रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो ये गलती ना हो जाए, बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। अब वही फॉर ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो ये आई म्यू टू और ये आर म्यू वन, आर म्यू वन आ गया। अब आपको आई की वैल्यू पीछे से मिली हुई है, आई की वैल्यू क्या है, देख लीजिए, गामा माइनस अल्फा। तो पुट दैट गामा माइनस अल्फा म्यू टू। और आर की वैल्यू पीछे मिली हुई है, आर की वैल्यू क्या है, गामा प्लस बीटा। तो ये गामा प्लस बीटा और ये आ गया म्यू वन। ठीक है, अब रख दीजिए अल्फा बीटा गामा यहाँ से, एन एम अपॉन वाली सारी चीजें। तो यहाँ क्या लिख देना है, म्यू टू हमारे पास, गामा इजिकल टू क्या आया हुआ है, गामा के लिए हमारे पास एन एम अपॉन सीपी। अल्फा के लिए मेरे पास क्या आया हुआ है, एन एम अपॉन ओपी इज इक्वल टू, फिर से गामा है एन एम अपॉन सीपी प्लस, इस बार बीटा कौन है हमारे पास, एन एम अपॉन सीपी। और ये आ गया आपका म्यू वन। बीटा आपके पास, बीटा बीटा कौन है, बीटा आपके पास पी आई, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आई। ठीक, अब यहाँ तक पहुंच गए, फिर क्या करना है, कौन सा सिस्टम यूज करना है, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस बार मेरे पास यूपी माइनस यू है ड्यू टू दैट ऑफ लेफ्ट साइड। फिर मेरे पास पी आई प्लस वी है, और मेरे पास सीपी माइनस आर है। रख दीजिए सारी वैल्यू। तो यहाँ पे म्यू टू है, देख लीजिए, एनएम से एनएम तो कैंसिल करना ही है, नो डाउट। सारे ऊपर वाले एनएम हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, वन अपॉन सीपी। सीपी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आर। ओपी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस यू। और यहाँ पे माइनस साइन है ही। अब यहाँ पे सीपी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आर। और यहाँ पे पीआई के लिए क्या आ जाएगा, प्लस वी। और यहाँ आपके पास क्या है, म्यू वन। लेट्स म्यू टू माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस होके म्यू टू अपॉन यू। और यहाँ पे म्यू वन अपॉन माइनस आर, और यहाँ पे म्यू वन अपॉन वी। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो और मैं लिख थोड़ा सा सिस्टमेटिक के कारण, मैं म्यू वन अपॉन वी, और मैं उस टर्म को उधर ले गया हूं, तो म्यू टू माइनस में हो जाएगा यू, और इस वाली टर्म को हम इधर ही रख रहे हैं, मतलब वैसे तो म्यू टू अपॉन माइनस का आर, और ये जब इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन का प्लस आर। तो फॉर्म क्या बनेगी बच्चों, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज नथिंग, पर आर यहाँ कॉमन, ये माइनस साइन है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू। तो ये आ गया आपका फॉर्म, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। तो ये हमारा तीसरा केस था, जिसमें हमने
ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखा है और इमेज को रेयर में बनाया है। अब कॉन्वेक्स का आपका लास्ट केस आ रहा है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब डेंसर मीडियम में रखा है फिर से ऑब्जेक्ट, और इमेज इस बार कैसी बना रहे हैं बच्चों, वर्चुअल। मतलब जिस मीडियम में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसी मीडियम में मुझे इमेज बनती हुई दिखनी चाहिए, तो वो मेरी वर्चुअल हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आपको दिख रहे हैं, वही एनओसी वही एनआईसी। वैसे ही सब वापस स्टार्ट करते हैं। फिगर आई होप क्लियर होगा। फॉर वर्चुअल केस आपको ये मीडियम से दूर जानी चाहिए रे, इसलिए दूर जा रही है रेफ्रेक्टेड रे, तो पीछे की तरफ हमने इमेज के लिए बढ़ाया है, तो ये आपको आई देखने को मिला है। सो दैट इज व्हाट वी हैव द आई। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले इन ट्राइंगल एनओसी, वही वाला एनओसी ट्राइंगल कहाँ है मेरे पास, एनओसी। इस बार इंटीरियर कौन है मेरे पास, गामा और आई, और एक्सटीरियर कौन है, एक्सटीरियर अच्छे से समझना। इस बार आपके लिए ये थोड़ा सा टास्क, फिगर को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हमें यूज करना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब, अगर ये मेरा आर है, ठीक है, और ये मैंने इमेज की लाइन बनाई है, यहाँ पे ये मेरा आई है, ये मैंने इमेज की लाइन बनाई है, और ये मेरा नॉर्मल है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली आर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। दैट इज व्हाट वी गेट वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसे हमें थोड़ा सा यूज करना है इस बार। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल एनओसी आपके पास देखिएगा आई और गामा, और बाहर एक्सटीरियर में है अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। आई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, अल्फा माइनस गामा। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल एनआईसी, कौन सा ट्राइंगल उठा रहे हैं हम, एनआईसी। एनआईसी में देखिए ध्यान से, एन ये आपका एन, ये आपका आई, ये आपका सी। तो मैंने अभी आपको बोला वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसलिए आपको क्या यूज करना है, गामा प्लस आर इज इक्वल टू क्या यूज करना है, बीटा। बस यहाँ एक थोड़ा सा फिगर में आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, तो ये ध्यान रखिएगा, गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। तो मैं आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस गामा। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन द सेम थिंग, एनएम आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही रखा है फॉर अल्फा बीटा गामा, ऑल आर स्मॉल। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा। बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन बीटा। और गामा की जगह बेटा में बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, टेन गामा। अब यहाँ वही एनएम, अब अल्फा देख लीजिए आपका ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा अल्फा के लिए, इस बार एन एम ओ। तो यहाँ कौन आ जाएगा, ओ एम, एंड एम इज वेरी नियर, तो आप एम की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। यहाँ आपके पास आ जाएगा एन एम। और अब बीटा के लिए ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा मेरा, एन एम आई। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई एम। और यहाँ पे मैं एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई पी। और लास्ट एन एम, गामा के लिए देख लीजिएगा, एन एम ट्राइंगल कौन सा जाएगा, एन एम सी। तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी एम। और एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी पी। फिर क्या करना है, आपको शायद याद भी हो गया होगा, चौथी बार करने जा रहे हैं। अब क्या करना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, और आपको लगता है कि आपको ये आ चुका है तो कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन को पोज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर वापस चेक करें कि आपने जो किया है वो सही किया है, मतलब आप जो मेथड देखना चाह रहे थे आप समझ चुके हैं कि नहीं समझे हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन आई अपॉन साइन आर। फिर से आप 2 से 1 जा रहे हैं, ये बस भूलना बस। तो यहाँ क्या आएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सारे एंगल यहाँ पे क्या है, वेरी स्मॉल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अपॉन आर म्यू वन अपॉन म्यू टू। कंफ्यूज मत होना, ये आर है, तो आई म्यू टू, और यहाँ क्या आ गया, आर म्यू टू, और आई क्या आ गया यहाँ पे, म्यू वन। ठीक है। अब आपके पास आई और आर की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आपके पास अल्फा माइनस गामा है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस गामा म्यू वन। और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, बीटा माइनस गामा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा, और ये म्यू टू। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू है, लेट्स पुट इट। म्यू वन अल्फा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन एम अपॉन ओपी। यहाँ क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन सीपी। इस तरफ क्या आ जाएगा, म्यू टू। और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा की जगह आपके पास एन एम अपॉन आईपी, माइनस गामा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, एन एम अपॉन सीपी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे म्यू वन अपॉन म्यू टू रख ही दिया है, आई अपॉन आर, म्यू वन इज अपॉन म्यू टू कर दिया है। तो ये आई के साथ आपका म्यू टू जाएगा, हाँ यहाँ एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, आई की जगह म्यू टू जाएगा और आर के साथ क्या जाएगा, म्यू वन। तो ये ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बस फिगर का थोड़ा सा
ये तो ये म्यू 1, तो यहाँ पे ये म्यू 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा म्यू 1। ठीक है, अब अगेन एनएम से एनएम तो कैंसिल होना ही है, उसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और फिर क्या यूज कर लीजिए आप, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मुझे सबकी वैल्यूज चाहिए, जो मेरा ऑब्जेक्ट वी यू और आर है बेसिकली, तो उसके लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे ओपी इजिकल टू क्या मिल जाएगा, माइनस यू। आईपी इजिकल टू क्या मिल जाएगा, माइनस वी। और पीसी इजिकल टू मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस आर। पीछे फिगर देखेंगे अगर, तो सब के सब इस बार आपकी लेफ्ट साइड में तो सबके सब नेगेटिव हो गए। अब वो वैल्यूज पुट कर लीजिए, व्हाट यू गेट नाउ अगेन, यहाँ पे आपके पास म्यू 2 है, अंदर क्या बच रहा है देखिएगा, ओपी, ओपी हमने क्या ले लिया है, माइनस यू। और सीपी, माइनस के साथ सीपी, सीपी क्या है, माइनस आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू 1। और इस तरह आपके पास क्या है, आईपी और सीपी। आईपी क्या है, माइनस वी, और सीपी कौन है, माइनस आर। दैट्स मल्टीप्लाई म्यू 2 एंड म्यू 1 इनसाइड, ये हो जाएगा माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस, और ये म्यू 2 अपॉन आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू 1 माइनस वी, और ये प्लस होके क्या बन जाएगा, म्यू 1 अपॉन आर। ठीक है, अब वही आर को एक तरफ, वी यू को एक तरफ, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और इस टर्म को यहाँ, मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू 1 अपॉन वी माइनस म्यू 2 अपॉन यू इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन आर। तो ये मेरे को कॉन्वेक्स का लास्ट केस था, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, डेंसर में, और इमेज कैसी बन रही है बच्चों, वर्चुअल। उस केस में मुझे ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। सो दैट इज द फोर्थ वन वी हैव ऑफ द कॉन्वेक्स। फिर कह रहा हूँ लास्ट तक बने रहिएगा, नोट में मैं बताऊंगा आपको कि ये चारों फॉर्मूले कैसे याद करने हैं और कैसे, बस यूं झटके में आपको ये याद रह जाएंगे। ठीक है, नाउ वी हैव रेफ्रेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स, फोर केसेस वी हैड गॉन थ्रू। नाउ वी हैव रेफ्रेक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। मैं ये भी बताऊंगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव को याद रखने का तरीका कैसे है, कि कौन सा सरफेस कॉनकेव कहलाता है, कौन सा कॉन्वेक्स भी, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, नो डाउट। तो कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो रेफ्रेक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लेट्स स्टार्ट विद। तो सबसे पहले इसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट इस बार रेरर मीडियम में रखा है। ठीक है, अब कॉनकेव के केस में आपको ये तो पता ही होगा कि कॉनकेव के केस में तो इमेज वर्चुअली बनती है, तो रियल बनेगी नहीं, तो दो केस तो सीधे सीधे हट गए। तो सीधी सी बात है, पहला ऑब्जेक्ट रेरर में रखूंगा और इमेज बनाऊंगा, और फिर क्या बनूंगा, डेंसर में रखूंगा और इमेज बनाऊंगा, और दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि कॉनकेव में रियल इमेज जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो सबसे पहला केस आपको ये देखने को मिल रहा है, ये आपका पर्टिकुलर डायग्राम, जो रे डायग्राम हमें बनाना है फॉर द कॉनकेव। ऑब्जेक्ट रेरर में रखा है, इमेज भी रेरर में बनेगी, तभी वर्चुअल बनेगी, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगेन वी हैव द सेम डेरिवेशन पैटर्न, नथिंग शुड चेंज, नो ट्राइंगल शुड चेंज। आपको वही ट्राइंगल, वही कहानी, वही स्नेल्स लॉ, वही अल्फा, वही बीटा, वही गामा, वही पूरा काम करना है। तो इन ट्राइंगल एनओसी, सबसे पहले इन ट्राइंगल एनओसी की बात कर लेते हैं। तो एनओसी आपका यहाँ पे एनओसी, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर देख लीजिए, एनओसी की कौन है, आई और अल्फा अंदर है, गामा बाहर है ना। तो यहाँ पे आई आपको अंदर दिख रहा है और अल्फा बाहर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू आई प्लस एल्फा। तो आई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, गामा माइनस एल्फा। ये मेरी आगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे में इन ट्राइंगल एन आई सी, एन आई सी देख लीजिएगा जरा, एन आई सी अंदर कौन है, आर और बीटा, बाहर कौन है, गामा। ये है ना, अंदर कौन है, आर और बीटा, और बाहर कौन है, गामा। तो ये हो गया आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा माइनस बीटा। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए। अल्फा बीटा गामा के लिए फिर वही परपेंडिकुलर, फिर वही ट्राइंगल। अल्फा इज नथिंग बट यू हैव टेन अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा, एन एम अपॉन, देखिएगा एन एम ओ उठाना है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ओ एम। पी एम के बहुत नजदीक है, तो हम इसे ओपी लिख सकते हैं। बीटा इज नथिंग बट टेन बीटा, फिर वही ट्राइंगल उठाना है, एन एम। और यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, एन एम आई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आई पी, क्योंकि एम पी के बहुत नजदीक है। फिर गामा, तो यहाँ गामा क्या आ जाएगा, टेन गामा। एन एम, गामा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा, एन एम सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी एम। तो यहाँ एन एम अपॉन सी पी। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमारी बन गई है। फिर वही क्या लगाना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर।
ध्यान रखिएगा कहां से कहां जा रहे हैं। रेयर से डेंसर मतलब 1 से 2, तो लिखना क्या है, μ2 अपॉन μ1 फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। जब एंगल्स बहुत छोटे हैं तो क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आर μ2 अपॉन μ1। तो आई μ1 एंड आर μ2। आई और आर की वैल्यू आपने आगे निकाल रखी है। आई कितना आया हुआ है, गामा माइनस अल्फा, ये μ1, और आर कितना आ रखा है आपका, गामा माइनस बीटा, और ये μ2, और गामा अल्फा बीटा के आपके पास वैल्यू है। तो लेट्स पुट दैट वैल्यू। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, μ1 गामा की वैल्यू के हिसाब से आपका एन एम अपॉन सी पी माइनस एन एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू μ2। गामा इज अगेन एन एम अपॉन सी पी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन एम अपॉन आई पी। अब क्या करना है, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सारों की वैल्यू ओपी सब लेफ्ट साइड है माइनस यू, और फिर क्या है आपका सीपी माइनस आर, और फिर क्या है पी आई माइनस बी, सब वैल्यू रख दीजिए। μ1 देख लीजिए पीछे, एनएम से एनएम तो कैंसल करना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सीपी और ओपी, सीपी क्या है माइनस आर, और ओपी क्या है माइनस यू, इधर μ2, यहाँ पे भी माइनस आर, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ आईपी के साथ माइनस वी। लेट्स मल्टीप्लाई μ1 एंड μ2 इनसाइड, तो ये माइनस आर, ये प्लस का हो जाएगा μ1 अपॉन यू, ये μ2 अपॉन माइनस आर, और ये प्लस का हो जाएगा μ2 अपॉन वी। अब आपका वापस से एक्सप्रेशन बना लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये आपका बन गया कॉनकेव के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में जब बनेगा तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, रिफ्लेक्शन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आई होप यहाँ तक आपको कॉनकेव का समझ में आया। अब एक और केस कॉनकेव का बच रहा है कि ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में हो। ये आपका फिगर, अब ये मैं आपको दूंगा होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमने 5 केस किए हैं, 6 केस भी सेम पैटर्न पे चलना है। हिंट दे देता हूँ, एनओसी उठाना है, अंदर गामा और अल्फा है, बाहर आपके पास आई जा रहा है, आपके पास फिर एनआईसी है, एनआईसी में बीटा और गामा अंदर है, आर बाहर जा रहा है, आई और आर की वैल्यू मिल गई है, अल्फा बीटा गामा आपको निकालने आता ही है, फिर स्नेल्स लॉ लगाना ही है। और स्नेल्स लॉ में ध्यान रखना, डेंसर से रेयर हो तो μ1 अपॉन μ2 लिखना है, फिर स्मॉल एंगल लगाना ही है, ये सबकी वैल्यू पुट करनी है, फिर कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन सिस्टम लगाना है। फॉर्मूला क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ पे म्यू, और आपका यहाँ फॉर्मूला लास्ट में जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में पड़ा होगा तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट μ2 अपॉन यू और μ1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन कैपिटल आर। ये आपका लास्ट फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये अगर आया आप लोगों का सॉल्व करने पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर मेरे से ये हुआ और बिल्कुल प्रॉपर आपने जो लिखा वही फॉर्मूला है। तो ये हमारे 6 केसेस थे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर याद कैसे रखते हैं, फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, डेंसर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे समझना है। तो सबसे पहली चीज, पहले तो मैं आपको स्फेरिकल सरफेस कैसे समझने को बता देता हूँ। आपने अगर नोटिस नहीं किया, पर हमने 4 कॉन्वेक्स के केस उठाए, ये था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के हमेशा जिस तरफ इसका फेस, कर्व्ड फेस ओपन कर रहा है, मुंह बेसिकली कहते हैं मुंह, जिस तरफ मुंह है उस तरफ हमेशा डेंसर रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा, ये होगा आपका कॉन्वेक्स हमेशा, ये कॉमन है। और कॉनकेव की बात करूं तो जिस तरफ मुंह खुल रहा है, जिस तरफ कर्व्ड सरफेस आ रहा है, वहां आ जाएगा रेयर और इस तरफ आ जाएगा डेंसर। ऐसे आप याद रख सकते हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को। और एक तरीका बता देता हूँ आपको, कॉन्वेक्स लेंस तो याद ही होगा, 10th में पढ़ा है, ऐसे करके बनता है और बीच में हमेशा डेंसर चीज होती है। तो आप देखो, अगर ये डेंसर नहीं होगा इस साइड तो मैं इसको मिला के कॉन्वेक्स कैसे बनाऊं, समझ में आ रही बात। और कॉनकेव कैसे बनता है, ऐसे, और कॉनकेव में इस तरफ डेंसर होता है। तो आप खुद देखिए, अगर मैं इस तरफ वाले पैटर्न पे डेंसर नहीं रखूंगा तो मैं कॉनकेव कैसे बनाऊंगा इस सरफेस से। तो 2 तरीके हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप याद रख सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी याद रखने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसे होते हैं। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ये सर फॉर्मूले कैसे याद रखें। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको लेंस फॉर्मूला तो पता होगा, 10th में पढ़ा होगा ना।
वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजिकल टू वन अपॉन एफ। ये लेंस फॉर्मूला होता है, थिन लेंस फॉर्मूला होता है जो प्लस में हम पढ़ेंगे भी, पर इतना तो याद होता है सबको, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजिकल टू वन अपॉन एफ। कुछ नहीं करना आपको, हमेशा यहाँ वी लिखना है, यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ यू लिखना है, और एफ की जगह यहाँ आर, ये कर दीजिए आप। फिर आप ये देखिए आपका पहला टास्क सिर्फ इतना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में पड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट रेरर में पड़ा है, रेरर मतलब म्यू वन, तो यू के ऊपर म्यू वन लिख लो। और अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में पड़ा है, तो डेंसर का मतलब क्या हो गया बच्चों, डेंसर का मतलब म्यू टू, तो यू के ऊपर म्यू टू लिख लो। बस ये याद रखना है। तो बच्चा कौन, ऊपर वाले में कौन बचा, तो म्यू टू बचा, तो म्यू टू लिख लो। यहाँ पे कौन बचा, तो म्यू वन, तो म्यू वन लिख दो। और करना कुछ नहीं, यहाँ जो फॉर्म आ रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन, मतलब लेफ्ट साइड में म्यू टू माइनस म्यू वन बन रहा है, और यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू बन रहा है। ये बन गए आपके दोनों फॉर्मूले, और दो ही फॉर्मूले हैं, हमने 6 केसेस किए हैं और फॉर्मूले दो हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट रेरर में है तो ये फॉर्मूला है, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो ये फॉर्मूला है। चाहे इमेज रियल हो वर्चुअल हो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेरर में है अबो वाला, और ऑब्जेक्ट डेंसर में है नीचे वाला। तो ये आपको याद रखने की मैंने ट्रिक बता दी है। आई होप ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगी। अगर आएगी तो जरूर बताना, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कि हाँ आपके काम आई। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है कि ये जो वैल्यू आ रही है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, और म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन आर, इसे कहा जाता है इस स्फेरिकल सरफेस का पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है, पावर फैक्टर। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस का पावर फैक्टर क्या होगा, तो वो और कुछ नहीं, पर ये जो आपका राइट साइड में आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर, और म्यू वन माइनस अपॉन कैपिटल आर, वो आपका क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर।